एक लड़की जिसको पता ही नहीं होता कि हर रात एक आदमी उसके बेड के नीचे से निकलता है और उसके साथ सोता है। इस मूवी का नाम है डोर लॉक, जो कि एक कोरियन हॉरर क्राइम मूवी है जो 2018 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कैंगसुन नाम के एक लड़की को जो कि ट्रेवल कर रही होती है। थोड़ी देर बाद में हम कैंगसुन को अपने अपार्टमेंट में घुसते हुए देखते हैं, क्योंकि कैंगसुन इसी अपार्टमेंट के एक रूम में रहती है। लिफ्ट से ऊपर जाने के बाद कैंगसुन अपने रूम में एंटर करती है, जहाँ पर वो देखती है रूम की लाइट चली गई है। रूम में एंटर करने के बाद कैंगसुन को कुछ अजीब लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि कोई तो यहाँ है। तभी अचानक पीछे से कोई आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद में हमें उसी अपार्टमेंट के एक दूसरे कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की और एक लड़का सो रहे होते हैं। तभी घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म बजता है और वो आदमी उठता है और बैठ कर नाश्ता करता है और कहीं गायब हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो लड़की भी उठ जाती है और फ्रेश होने लगती है और तैयार होने के बाद अपने काम के लिए जाने लगती है। रूम से बाहर निकलने के बाद जब वो रूम के लॉक को देखती है, जहाँ पर उसे कुछ फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं, उसे कुछ अजीब लगता है, पर वो उसे साफ कर डोर लॉक करके चले जाती है। इस लड़की का नाम है गैंगमिन। अब हम गैंगमिन को उसके काम में देखते हैं, जहाँ पर हम उसके फ्रेंड ह्यूनजू को देखते हैं। ये दोनों एक बैंक में जॉब करते हैं। अब रात को गैंगमिन अपने काम से वापस आती है। उसके अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड उसको बताता है कि उसका पार्सल आया हुआ है। गैंगमिन अपने पार्सल को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका लॉक कवर तो ऊपर उठा हुआ है। उसे आज भी थोड़ा डाउट होता है। उसे लग रहा है कि उसके रूम के लॉक को कोई खोलने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद में गैंगमिन बेड में सोने के लिए चली जाती है। तभी उसे फिर से कुछ अजीब महसूस होता है। तभी वो अपने दरवाजे की ओर देखने लगती है। तभी अचानक से कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। गैंगमिन थोड़ी हिम्मत जुटा करके दरवाजा खोलती है और बाहर देखती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। पर उसे बाहर सिगरेट का एक टुकड़ा मिलता है। गैंगमिन पुलिस को कॉल करके बुलाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस कोई ठोस एविडेंस ना होने के कारण इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना कर देती है। अब गैंगमिन भी कुछ नहीं कर सकती तो वो जाके सो जाती है। तभी हम देखते हैं उसी मिस्टीरियस आदमी को, जो फिर से गैंगमिन के पास आता है और उसके बेड पे उसके साथ सो जाता है। दूसरे दिन गैंगमिन अपने काम पर होती है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है, जिसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होता है। गैंगमिन जब अपना काम कर रही होती है, वो आदमी गैंगमिन को अचानक अपने साथ कॉफी पीने के लिए जाने की बात करता है, पर गैंगमिन उसे अच्छे से मना कर देती है, जिससे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और गैंगमिन को बुरा भला बोलने लगता है। तभी गैंगमिन के पास वहाँ बैंक मैनेजर आता है और सिक्योरिटी से बोल करके उस आदमी को बाहर निकलवा देता है। अब रात हो गई है और हर दिन की तरह गैंगमिन अपने अपार्टमेंट में आती है और अपने रूम में आकर सो गई है। तभी हम देखते हैं उस मिस्टीरियस आदमी को, जो गैंगमिन के बेड के नीचे से निकलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये इंसान हर रात जब गैंगमिन सो जाती है तो उसके बेड के नीचे से निकलता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाता है और खुद नहा धो करके अपने घड़ी में 4 बजे का अलार्म लगाता है और गैंगमिन के साथ लिपट कर सो जाता है और सुबह वैसे ही गायब हो जाता है। अगले दिन हम गैंगमिन को देखते हैं, जो बस स्टैंड पे बस के लिए रुकी हुई है। तभी वहाँ वही बैंक वाला आदमी आ जाता है और गैंगमिन का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ फिर से वो बैंक मैनेजर आ जाता है और उससे बचा लेता है और गैंगमिन को उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है। जब गैंगमिन अपने कमरे में एंटर करती है तो वो देखती है कि कमरे की लाइट चली गई है। तभी अचानक कोई दरवाजे पर नॉक करता है। गैंगमिन इससे डर जाती है, पर ये तो वो बैंक मैनेजर है जो गैंगमिन के पर्स को देने के लिए आया हुआ है। तभी मैनेजर नोटिस करता है कि गैंगमिन के कमरे में लाइट नहीं है, जिससे वो उसकी हेल्प करता है और लाइट ठीक कर देता है। जब मैनेजर अपना हाथ धो रहा होता है, तभी गैंगमिन मैनेजर से बोलती है, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? मैंने तो आपको बताया भी नहीं है। तभी मैनेजर रुक जाता है और थोड़ा हिचकिचाता है, पर गैंगमिन भाग करके नीचे चली जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आती है और उस कमरे की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस दरवाजा खोलती है, वहाँ पर मैनेजर का लाश होता है। किसी ने उसको मार दिया है। अब पुलिस का शक गैंगमिन पर जाता है, पर कुछ सवाल जवाब करने के बाद पुलिस उसको छोड़ देती है। दूसरे दिन गैंगमिन अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से अपने कमरे के कॉरिडोर वाले सीसीटीवी फुटेज को दिखाने के लिए बोलती है, जहाँ पर गार्ड उसको बताता है कि वहाँ का सीसीटीवी तो खराब है। गैंगमिन गार्ड को अपने साथ लेकर जाती है एक बार कमरे को अच्छे से चेक करने के लिए, पर गार्ड को वहाँ कुछ नहीं मिलता। जब गैंगमिन अपने कमरे को साफ कर रही होती है, उसको वहाँ पर एक दूसरे फ्लैट की चाबी मिलती है। गैंगमिन चाबी को लेकर के अपार्टमेंट के सभी रूम्स को बारी बारी अनलॉक करने की कोशिश करती है। आखिर में जाके एक कमरा अनलॉक हो जाता है। रूम के अंदर जाके गैंगमिन को पता चलता है कि ये फ्लैट तो कैंगसुन का है। ये वही लड़की है जिसको हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था।
इन सब बातों को गैंगमिन ह्यूजू को जाकर के बताती है। ये दोनों कैंगसुन के ऊपर शक करने लगते हैं। इन दोनों को पता चलता है कि गैंगमिन के खोए हुए क्रेडिट कार्ड से कोई हर दिन एक ही स्टोर से $3.20 का सामान खरीदता है, वो भी 1:09 पर। यहाँ से दोनों वही स्टोर में चले जाते हैं और उसका वेट करने लगते हैं। तभी एक लड़की $3.20 का एक सामान खरीदती है, जिसका दोनों पीछा करने लगते हैं। एक जगह ऐसा आता है जहाँ पर दोनों को अलग अलग जाना पड़ता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गैंगमिन को एक घर के बाहर वही सामान दिखता है जो उस लड़की ने उस स्टोर में खरीदा था। घर के अंदर भी वही सामान दिखता है, पर उस घर में कोई नहीं होता तो गैंगमिन चुपके से अंदर चली जाती है। जहाँ गैंगमिन देखती है कैंगसुन को तो किसी ने एक बेड पर बांध करके रखा हुआ है और उसका पैर भी काट दिया है। तभी गैंगमिन घबरा करके पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी वो आदमी घर आ जाता है। दूसरी तरफ ह्यूजू उस लड़की के पास पहुंच गई है। वो लड़की से पूछती है कि क्या तुम कैंगसुन हो, पर वो कैंगसुन नहीं होती। इधर गैंगमिन किसी तरह छुपी हुई है, छुप के देख रही है कि वो इंसान कैंगसुन का हाथ काट रहा है। किसी तरह से गैंगमिन वहाँ से निकल जाती है, पर वो आदमी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर जाके वो आदमी गैंगमिन को पकड़ लेता है, पर वहाँ ह्यूजू आकर उसे बचा लेती है। थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर पुलिस गैंगमिन से पूछती है क्या तुमने उसका चेहरा देखा। गैंगमिन बोलती है उसने मास्क पहना हुआ था, पर उसके हाथ में पुराने जमाने की एक घड़ी थी। फिर थोड़ी देर में उस घर के रूफ टॉप पर पुलिस को कैंगसुन की लाश मिलती है। फिर हम देखते हैं बैंक वाले उस आदमी को, जिसको पुलिस ने शक के बिना पर पकड़ा हुआ है और पूछताछ कर रही है। पुलिस को उसके हाथ में भी वैसी एक घड़ी दिखती है, पर वो आदमी बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ ठोस सबूत ना होने के कारण पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं गैंगमिन ने अपना घर चेंज कर लिया है। तभी हम देखते हैं गैंगमिन के फोन में एक वीडियो कॉल आता है, जिसमें वो मास्क वाला आदमी ह्यूजू के घर के अंदर है और छुपा हुआ है, जिसके बारे में ह्यूजू को पता नहीं है। ये सब देखने के बाद गैंगमिन भाग करके ह्यूजू के घर जाती है, पर वहाँ पहले से ही वो बैंक वाला आदमी पहुँच गया है। वो गैंगमिन को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। इधर हम ह्यूजू को भी देखते हैं जो बिल्कुल ठीक है। गैंगमिन एक स्पाई कैमरा लेकर के आई हुई है, जिसको अपने रूम में रख देती है और एक शॉप में जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए। तभी वहाँ पर उसके पुराने अपार्टमेंट का गार्ड आ जाता है और उससे बात करने लगता है और बोलता है क्या आप ठीक हैं? उम्मीद है आपको यहाँ कोई परेशान नहीं कर रहा होगा। ये बोल करके वो गार्ड कुछ सामान खरीदता है जो कि $3.20 का होता है। तभी गैंगमिन उसके हाथों को देखती है, जिसमें उसने वैसी ही घड़ी पहनी हुई है। ये सब देखकर वो घर चली जाती है। तभी गैंगमिन को उस पुलिस वाले का कॉल आता है, जहाँ पर वो बताता है कि उस बैंक वाले आदमी को किसी ने मार दिया है। वो डिटेक्टिव गैंगमिन को घर में ही रहने के लिए बोलता है। इधर गैंगमिन को वही सामान अपने घर में दिखता है जो गार्ड ने उस स्टोर से खरीदा था। तभी वो अपना स्पाई कैमरा का रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, जिसमें उसको वही गार्ड दिखता है जो उसके बेड के नीचे घुस रहा है, जिसमें अभी वो बैठी हुई है। ये देखकर उसके पैर कांपने लगते हैं, जिससे गार्ड को भी पता चल जाता है और वो गैंगमिन के पैर को पकड़ लेता है। पर गैंगमिन वहाँ से भागने लगती है, पर भाग नहीं पाती और पकड़ी जाती है। आगे हम देखते हैं उस डिटेक्टिव को, जिसको पता चलता है कि उस बैंक वाले आदमी की हत्या के बाद गैंगमिन के पुराने अपार्टमेंट वाले गार्ड ने काम छोड़ दिया है और किसी और जगह पे काम करता है, ऐसी बिल्डिंग पे जहाँ पर कोई नहीं रहता। दूसरी तरफ हम गैंगमिन को देखते हैं जो किसी रूम के कमरे के बेड में है और उसके साथ वही गार्ड सोया हुआ है। गैंगमिन उस गार्ड से बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसका वो जवाब देता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तो एक मामूली गार्ड हूँ जिसको तुम क्यों पसंद करोगी, और बोलता है मैं तुम्हारे दोनों हाथ पैर काट दूंगा ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको। तभी गैंगमिन उसके कान को काट देती है और वहाँ से भागने लगती है, पर गार्ड उसका पीछा करने लगता है। इधर ये डिटेक्टिव उस बिल्डिंग को ढूंढते हुए पहुंच गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात, तुम लोग मेरे वीडियोस को देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर देना। इधर गैंगमिन एक कमरे में छुप गई है, पर उसको गार्ड ढूंढ लेता है। फिर तभी वो डिटेक्टिव भी पहुंच जाता है और गार्ड को पकड़ लेता है। दोनों की फाइट होने लगती है, लेकिन गार्ड उस डिटेक्टिव को मार देता है और गैंगमिन को पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई के दौरान एक अलमारी दोनों के ऊपर गिर जाती है और एक कील गार्ड के हाथ में घुस जाता है। पर गार्ड यहाँ बोलता है हम दोनों अब यहाँ फंस गए हैं, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। पर गैंगमिन अलमारी से निकलने की कोशिश करती है। गार्ड उसे फिर से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी गैंगमिन उसके सर को पकड़ती है और अलमारी में लगी कील में मार देती है, जिससे गार्ड वहीं मर जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।